हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं सेजिटेरियस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट वी हैव फैन रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। इस हफ्ते में आपके लिए अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मैं देख रही हूँ। आप कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेशंस में या तो आपको इनविटेशन मिल रहा है या आप ही अपने पार्टनर के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एनिवर्सरी है, आपके पर्सन का बर्थडे है, आपका बर्थडे है, आप एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। अ, आपका रीयूनियन हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। फैन कहीं ना कहीं एक ठंडक देता है ना, तो हो सकता है कुछ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी जहाँ पर कुछ बोल दिया गया, गुस्सा आ गया, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी काम डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं। देन वी हैव विश विल नॉट बी ग्रांटेड। कुछ चीज़ ऐसी है जो अभी ग्रांट नहीं हो रही है क्योंकि वो अभी आपके लिए सही नहीं है। आगे आने वाले टाइम में वो आपके लिए ग्रांट हो सकती है, बट राइट नाउ में हो सकता है जो आप मांग रहे हो वो अभी आपके लिए फुलफिल नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई नया इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में आए। ये ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं और अभी आपको लग रहा है कि नहीं, ये इंसान तो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को तो अपना पास्ट पर्सन ही चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको उस इंसान से इसलिए दूर करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, और किसी नए इंसान से इसलिए मिलवा रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, सो मैं बोलूँगी सरेंडर टू द डिवाइन वाली एनर्जी में रहिएगा, सरेंडर मोड पे रहिएगा। देन वी हैव मैरिज। व्हाट डिड आई से, मैंने अभी क्या बोला आपको कि हो सकता है कोई नया इंसान आ रहा है और वही आपके लिए बना है, तो सरेंडर मोड पे रहो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है वही इंसान आए जो आपको चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो आपके सोलमेट है। दूसरा, यहाँ पर मैरिज ये भी बताता है कि इनविटेशन मैरिज का आ सकता है। वहाँ पे आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं। वहाँ पर रोमांस हो सकता है किसी के साथ, आपको मतलब आपका अट्रैक्शन किसी की तरफ हो, किसी का अट्रैक्शन आपकी तरफ हो, ये एनर्जी है। मैरिज यहाँ पर बिजनेस मैरिज, बिजनेस डील की भी बात करता है। तो हो सकता है आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, बॉन्ड साइन हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई डील क्रैक हो रही है, आपके क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ कोलैबोरेशन हो रहा है, ये एनर्जी है। देन वी हैव सक्सेस कार्ड। सो अभी अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं बन रही हैं तो इनको लेकर बैठे मत रहना। इन चीज़ों की खुशी मनाना, इन चीज़ों के लिए हैप्पीनेस फील करना, ग्रैटिट्यूड शो करना, फिर देखना आपकी लाइफ में ये वाली विश भी पूरी हो जाएगी। बट ये तब पूरी होगी जब आप सरेंडर मोड पे रहेंगे, और अगर आपके लिए अच्छी होगी तभी पूरी होगी। अगर आपके लिए अच्छी नहीं होगी तो आपके एंसेस्टर्स आपकी लाइफ में ये फैन वाली ऊर्जा रखना चाहते हैं, मतलब आपको खुश देखना चाहते हैं, सुकून में देखना चाहते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और अचानक से फैन चल जाए, एसी चल जाए, कितनी कूलिंग मिलती है ना, तो वो आपको कूल नेचर में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप स्ट्रेस में रहो, वो नहीं चाहते आपको एंग्जाइटी हो या आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक फील करो, वो नहीं चाहते। तो वो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो आगे जाके आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस ग्रैटिट्यूड वाले एनर्जी में आपको रहना है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मोर एनर्जीज। धनु राशि, आने वाले हफ्ते में आपके पर्सन, आने वाले हफ्ते में आपके लिए क्या ऊर्जा रहने वाली है, एनर्जी क्या रहेगी पूरे हफ्ते की। धनु राशि, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। वी हैव द सन कार्ड। सन ने फिर से इस सक्सेस कार्ड को यहाँ पर जो है कंफर्म कर दिया है कि सक्सेस रहेगी ही रहेगी। इस हफ्ते में किसी भी तरीके से आपको सक्सेस मिल सकती है। ये सक्सेस हो सकती है कि आप एक लीडरशिप रोल चाह रहे हैं वो आपको मिले, आप चाह रहे हैं आपकी जॉब लग जाए, वो हो सकता है, आप चाह रहे हैं कि आपका गवर्नमेंट से कोई काम बनना है वो बन जाए, आपके फादर किसी चीज़ के लिए यस कर दें, हाँ हो सकता है यस हो जाए, आपकी क्रिएटिविटी का आपको रिजल्ट मिले, यस मिल सकता है। आप, हो सकता है आप पंचुअल नहीं हो पा रहे हो बहुत टाइम से, आपको लग रहा है कि आप आलस में रहते हो, आपसे काम करने का बहुत मन होता है बट आपके अंदर वो एंथो नहीं आ पा रहा है, वो आलस चला जाए। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के लिए आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं थी, हेल्थ में कुछ इश्यूज थे, तो वहाँ रिकवरी आ जाए। वाइटैलिटी की बात करता है सन का। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ पर्पस, योर करियर, योर रिलेशनशिप्स, कुछ भी एरिया हो सकता है,
आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिले। नंबर 1 की एनर्जी है नेम फेम सक्सेस की एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए टॉप पर आप नज़र आ रहे हो, गॉड ब्लेस यू, बहुत 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 सारी बधाई आप सबको, जिसको भी जो यहाँ पर इस हफ्ते में देखने को मिले, चाहे कोई गुड न्यूज़ आए, चाहे कुछ सक्सेस मिले, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर कि क्या रहा आपके साथ इस हफ्ते में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सजीज़ और क्या आपके लिए आ रहा है। थोड़ा सा फिंगर पे ना चोट है तो उस वजह से कार्ड्स को थोड़ा, चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में धनु राशि। धनु राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव एंडिंग्स। एंडिंग इस चीज़ की जो आपको परेशान कर रहा था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टफ साइकिल हो सकता है, कुछ भी स्ट्रेसफुल हो सकता है, कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है, बहुत टाइम से कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा था, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, वहाँ पर एंडिंग्स नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मतलब ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी चलती चली जाती है, बस हम लोग ना एक के बाद एक कुछ ना कुछ इवेंट्स ख़त्म होते चले जाते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर साल हमारा बर्थडे आता है, हम लाइफ में बड़े ही हो रहे होते हैं, है ना। कितने साल पीछे छोड़ के हम अब इस एज में आए हैं, तो ऐसी ही बात है कि मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंड हो रहा है और एक नए चैप्टर के लिए एंड हो रहा है। स्पेशली कुछ टफ है आपकी लाइफ में कि वो एंड हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, बट इससे आपने बहुत कुछ सीखा है, इससे आपने टाइम की वैल्यू सीखी है, इससे आपने कहीं ना कहीं जो है मैं बोलूँगी कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ टफ टाइमिंग एंड हो रहा है। और नंबर 11 की ऊर्जा है जो कि ये बताता है, फिर से 1-1 की ऊर्जा जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में एक नया पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल भरा हुआ टाइम या फिर एक मैं बोलूँगी एक बैड टाइम यहाँ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बैड हैबिट्स भी आप हो सकता है ख़त्म कर रहे हैं और क्योंकि सन की ऊर्जा में आप आ रहे हैं तो अपने आप को शेड्यूल के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए सजिटेरियस आने वाले हफ्ते में। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है धनु राशि आपके लिए। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है धनु राशि आने वाला हफ्ता। पॉजिटिविटी, अगेन दैट सन एनर्जी, गॉड ब्लेस यू। देखो फिर से लियो की एनर्जी है यहाँ पर। लियो एक बहुत ही मैं बोलूँगी वेल सेटल्ड वाला जो है ना एक रेपुटेशन होता है लियो वाली एनर्जी का। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो आपके पास कोई रिश्ता ही ऐसा आ रहा है जो बहुत वेल सेटल्ड है और आपको भी लाइफ में लग्जरी ही मिलने वाली है उनके आने से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। यहाँ पर आपके अंदर बहुत अग्नि रहने वाली है, अग्नि इन द सेंस कि मतलब कई बार होता है ना लाइफ को हम सोचते हैं कि यार क्या ही सेम रूटीन है, क्या ही डेली यही करना पड़ता है, डेली यही हमारा जो है एक रूटीन चल रहा है, कुछ लाइफ में नया नहीं है, कुछ लाइफ में इंजॉयबल नहीं है। कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप एक्टिव हैं, जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ आपको अपने काम में अच्छा लग रहा है, जहाँ पर आपको अपनी हेल्थ अच्छी लग रही है, जहाँ पर आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। लियो एनर्जी के साथ कहीं न कहीं आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। आप बहुत शाइन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ़ेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, कुछ ना कुछ हार्मफुल अगर है तो वहाँ आप प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि जो लियो है, लियो के आस-पास कुछ नहीं हो सकता, मतलब सन के आस-पास कुछ नहीं हो सकता, सिंह के आस-पास कुछ नहीं हो सकता, शेर के आस-पास कोई नहीं रहता, भागते हैं सारे उससे। सन के भी आस-पास कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो जला देगा, है ना? सो आप ऐसी पर्सनैलिटी बन रहे हो या आप ऐसे धीरे-धीरे बनते चले जा रहे हो कि आप अकेले ही बहुत दृढ़ रहोगे अपने साथ, स्ट्रॉन्ग फील करोगे अपने साथ, ठीक है। आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट सन कार्ड के साथ मुझे फॉर श्योर आपके लिए जो है मॉर्निंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। हाँ, शाम होते होते फिर आप आलस में जा सकते हो, फिर लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि एकदम से तो हैबिट्स छूटेंगी नहीं ना अगर आपके लेजीनेस की आदत है तो। पर शाम होते होते आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि आप सन के साथ चल रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आप अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।
किसी की मुझे ऐसा लग रहा है क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो रही है, मतलब दोबारा से कोई कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में अपने आप को फिर से जो है एनरोल कर रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड सेजिटेरियस, क्या रहने वाला है पर्सन की एनर्जी आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ क्रिएटिविटी की एनर्जी आई थिंक, मैं बता चुकी हूँ, बट बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है अपने घर को बहुत सुंदर सजाना चाहते हो, या आप कुछ कर रहे हो ऐसा जिसकी वजह से घर और ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर ये इंसान किसी तरीके की अपॉलॉजी करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को फिर से बनाने के लिए। कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनके मन में है, एक होप उनके मन में है, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं पास्ट की, जो भी आपकी लाइफ रही है उस चीज़ को लेकर बहुत हैप्पी फील होते करते हैं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को कंसिस्टेंट अभी निभाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आपके लिए इस पर्सन का आने वाले हफ्ते में क्या एक्शन हो सकता है सेजिटेरियस। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अभी एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट मैंने पहले भी कहा था कि आपके पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रिग्रेट्स फील कर रहे हैं, और अभी इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी कंप्लीशन की बात कर रहा है कार्ड। ये मतलब आप लोगों के बीच में जो भी टफ चल रहा है वो यहाँ एंड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सिंगल्स के लिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा है। धनु राशि सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता। सिंगल्स वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज की एनर्जी भी आई है। फॉर श्योर आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है, फैमिली में रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है, और ये मुझे जो है यहाँ पर आपके लिए अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली आपके लिए जो है रिश्ते ढूंढ रही है, और आप भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एग्री नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको कोई पसंद करता है, हो सकता है वो अपने घर में आपके बारे में बात करे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर कुछ ना कुछ। अगर आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है तो शॉपिंग, प्लानिंग और फोटोशूट्स वगैरह ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर करियर। सजीज करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में। करियर वाइज स्टार्ट ऑफ द वीक 9 ऑफ सोर्ड्स, कंप्लीशन अगेन, कंप्लीशन। यहाँ पर आपके लिए एक टफ टाइम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, एक ऐसा टाइम जहाँ पर आपने अपने आप को स्टक महसूस किया, आप कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहे थे, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है गुम हो गए थे, मिल नहीं रहे थे, या बहुत टाइम से आप रात को बैठ कर सारे असाइनमेंट प्रोजेक्ट पूरे कर रहे थे, आपको रात को नींद नहीं आ रही थी, सारे आइडियाज़ दिमाग में रात को चल रहे थे, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे करियर में कुछ ना कुछ आपके लिए जो है चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। आपको ये लग रहा था कि आपके सारा कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई हुई है, और आप बहुत ज़्यादा एक टफ पीरियड से गुजर रहे हो। वो एंडिंग यहाँ नज़र आ रही है, वो एंडिंग यहाँ नज़र आ रही है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर से अब आप लाइफ में नई ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चे की तरह आप एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा भी है कि आपके अंदर एक्टिव एनर्जी है इस हफ्ते में, ठीक है। आप लाइफ में आगे बढ़ना सीख रहे हैं, आपको कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ब्रिज बनेगा जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट से आप आगे बढ़ पाएंगे। आप कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर ले रहे हैं, ये मैंने अभी लियो एनर्जी से भी बताया कि आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं नई चीज़ों में, नई स्किल्स में। किसी तरीके से एक लाइट, जैसे दिमाग की बत्ती जल गई है ना, जैसे मतलब आपका माइंड बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है, स्मार्ट स्मार्ट आइडियाज़ आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है उन आइडियाज़ पर काम करने के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि यहाँ पर अभी आप जो भी आपने सीखा हुआ है उसको प्रॉपर छोड़ नहीं पा रहे हो, नई चीज़ों में आगे। जैसे होता है ना कि हम मान लो 40 साल की हो गई, चलो मान लो, ठीक है, तो 40 साल में हमने जो जो सीखा, हमारे हमारे जो करियर में हमने 20 साल निकाले करियर में, या 15 साल हमने करियर में अगर निकाले, तो हमें लगता है अरे यार 15 साल मैंने सीखा है, 15 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे नई चीज़ क्यों सीखनी है, मैं क्यों सीखूँ नया कुछ, या फिर मैं क्यों उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही हूँ या ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 15 साल का एक्सपीरियंस एक चीज़ में है, एक सब्जेक्ट में है। बट वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे आप कुछ नया सीखना भी चाह रहे हो, और प्रॉपर तरीके से अभी रेडी भी नहीं हो कि मैं सीखूँ या नहीं सीखूँ, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिजिड रख रहे हो, कि जैसा आप करना चाहो करियर में काम वैसा ही आप करना चाहते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर नज़र आ रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल से आपको थोड़ा सा डाउट ऐसा लग रहा है कि ये जो नया काम शुरू किया है, पहले कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो अब मेरे पास ये जो एक नई उम्मीद आई है, ये जो नया काम है, या जो मेरा बहुत पुराना काम है और मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ, वो मुझसे छिन तो नहीं जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। नाउ थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। धनु राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपकी। फाइनेंसेस में यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि अभी बहुत कम चैलेंज रह गया है। चैलेंज बहुत ज़्यादा था, बहुत कम रह गया। मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आपको हर हर महीने आपको जो है
लोन का कुछ था या आपके कुछ ईएमआई चल रही थी, अब वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई हैं और अब इतना लोड नहीं रहा है, कम हो गया है और वो अभी धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। 7 ऑफ 1 से ये भी है कि अभी आप बहुत सारे डिमांड्स को मना कर रहे हो, होता है ना मन को कि ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले, आप सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लोगों की भी डिमांड्स आप पूरी नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ कैसी है आपकी सजीज आने वाले हफ्ते में? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप रिजेक्शन मोड पर हो कि आपको चीज़ें जो खानी है वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग खानी है, आपके माइंड सेट को बहुत पीस चाहिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हो, आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, आपको अपने पीस के लिए चाहे किसी सिचुएशन को छोड़ना पड़े, चाहे किसी इंसान को छोड़ना पड़े, आप अपने पीस के साथ चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ ना कुछ मतलब ऐसा माहौल बना रहे हैं अपने आसपास ताकि आप अपने आप को जितना हो सके उतना शांति में और पीस में रख सकें और अपने दिल को बहुत ज़्यादा आप काम पे नहीं लगा रहे हो, माइंड से थोड़ा ज़्यादा काम ले रहे हो, स्मार्ट बनते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, मतलब थोड़ा डिफेंसिव बोलूँगी हो, कार्ड फॉर योर स्टूडेंट्स सेजिटेरियस स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? सजी स्टूडेंट्स, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है, आपको कहीं ना कहीं नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ अग्नि है, अग्नि फिर से वही बात है, फायर एलिमेंट को शो कर रहा है, तो विच मीन्स वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कुछ ना कुछ ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू आपको चीज़ें आ रही हैं समझ में, काम करो उन पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते एक्टिव ज़्यादा हो, फन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो, पढ़ाई वगैरह में थोड़ा कम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ ना कुछ इवेंट है, कुछ सेलिब्रेशन है, उसमें अपने आप को ज़्यादा एनरोल कर रहे हो, साइड बाय साइड हो सकता है कोई आप हसल स्टार्ट करना चाह रहे हो कि भाई चलो सोशल मीडिया पे ये स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेल तो यहाँ पर कोई ना कोई मेल मेंबर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेल से ये भी नजर आया, सन जो है फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला भी था कि फादर से कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आपके फादर से आपको कोई हेल्प मिल सकती है, या आपकी लाइफ में कोई मेल मेंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस हफ्ते में। हो सकता है ये आपको आपकी स्टडीज़ में गाइड करें, आपके करियर में गाइड करें, आपको फाइनेंसिस में हेल्प करें, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में मेल आते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू सेजीज? वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, ठीक है, कि भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसा ही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा ही काम किया है, छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।